नमस्कार व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे श्री रामचंद्र के ऊपर। श्री रामचंद्र के ऊपर तो बात करेंगे, पर मेरे कहने का मतलब अपने मन के ऊपर बात करेंगे। मन के ऊपर श्री रामचंद्र जी का चरित्र लेके अपने मन को स्वस्थ और संसार के अंदर कैसे अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये बात करेंगे। और ये बात हो रही है श्री रामचंद्र जी के वनवास के ऊपर। श्री रामचंद्र जी का जब वनवास था, उस वक्त श्री रामचंद्र जी रामेश्वर पहुँचे, तब श्री रामचंद्र जी का और ये भगवान श्री राम की शिव भक्ति के चलते जो रामेश्वर शिव भक्ति के चलते अस्तित्व में आया है। वैसे तो शिव नित्य तत्व है, मगर अजन्मा है, मृत्युंजय है, और वो भगवान श्री राम ने अपनी वनवास की यात्रा के दरमियान जब वो यहाँ आए रामेश्वर में, तब और कभी कभी मुझे ऐसा सोचने के लिए मन भी करता है कि लंका में रहने वाला रावण महान शिव भक्त, परम विद्वान, कुलोत्पन्न और विश्वर्या का बेटा, बाहुबल, धनबल, बुद्धिबल, अनेक बल से युक्त वो रावण इतना विद्वान रावण ने सोचा होगा कि कहाँ अयोध्या में प्रगटे राम, और ये लंका दक्षिण में है, तो दक्षिण में वो कब आएंगे। वैसे तो लंबी यात्रा हो तो कोई जल्दी तैयार नहीं होता है। कुछ ऐसी योजना बनाई जाए कि श्री राम दक्षिण तक आए, हमारे यहाँ इस धरती में श्री राम के चरण पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनुसार तो रावण ने सीता जी का हरण किया है और श्री राम के साथ युद्ध किया है, मगर ये एक निश्चित योजना है दोस्तों। ये नहीं कि रावण जानता नहीं था कि राम कौन है। रावण विद्वान था, पलत्स्य जी का वंशज था, वो सब जानता था। उसने जान लिया था कि राम कौन है। खरदूषण मन संबल बनता, उसने जान लिया था मेरा तामस देह है, मैं भजन नहीं कर सकता हूँ, मैं उनकी सती नारी का हरण करके ले आऊंगा। और रावण ने सोचा था कि वो खोजते खोजते राम हमारी धरती पे आएंगे ही, जैसे आए थे आएंगे, तो पधरामणी तो नहीं मैं करा सकता, मेरा तामस दे है, मैं पूजा करूंगा मगर बाणों से करूंगा। दोस्तों, जो क्षत्रिय युद्ध करता है तो उनकी पूजा पुष्प से नहीं, बाणों से ही होती है दोस्तों। इसलिए उसने सोच समझकर ये श्री राम को वीर भाव से भजकर श्री राम से युद्ध करके राम के हाथ से मरकर भवसागर से मैं तर जाऊंगा, ऐसी योजना बनाई थी रावण ने। यही योजना के तहत
रावण ने सीता जी का हरण किया है और श्री राम के साथ वैर किया है, और वैर भाव के सही उसने सीता जी को हरण करके राम को भजा ही है। वो उनका भजन है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, काम, क्रोध, भय, मोह, किसी भी भाव से भगवान को भजो। जिसने भजा उसका कल्याण निर्वाण ही हुआ है दोस्तों। जिसने भी इतना तीव्र देश शिशुपाल के मन में था कृष्ण के प्रति, बड़ा ही द्वेष करता था। उस श्री कृष्ण को कोई ज्यादा सम्मान दे तो उनको जलन होती थी दोस्तों। पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा होगी ऐसा निर्णय हुआ, तब शिशुपाल से सहन नहीं हुआ। उठकर भरी सभा में अपशब्द बोलने लगा। तब वो कृष्ण के साथ सभी यादव वो सब सुन नहीं पाए और उन्होंने शस्त्र निकाले और कह दिया कि आप एक भी शब्द नहीं निकालो। मगर भगवान श्री कृष्ण शांत, अपने में ही मस्त, यादवों को शांत किया। श्री कृष्ण के चेहरे पर तो वही मुस्कान थी, और श्री कृष्ण ही है दोस्तों। श्री कृष्ण का कोई कुछ भी कहे, कुछ भी अपशब्द कहे, हम सब बोले, कुछ भी बोले, मगर वो तो कृष्ण है। और कृष्ण को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। और राम को राज्य तिलक का समाचार आए तो भी कुछ परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरे दिन सुबह उठकर 14 वर्ष का वनवास आए तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। वो प्रसन्न ताम याम वही है श्री राम दोस्तों। रघुनंदन है वो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने भगवान श्री राम की स्थित प्रत्यज्ञा तो उनको अपने ही मन के अंदर स्थित होके भगवान श्री राम ने राम की राज्याभिषेक की बात सुनकर वो फूले नहीं समाये थे, और अभी वनवास की बात चली आई। जिनका मुख मलाम नहीं हुआ वो श्री राम, वो और भगवान श्री राम को कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्री राम का स्वरूप सच्चिदानंद रूप है, अमोघ है, वो तो पूर्ण परमानंद है। क्योंकि श्री रामचंद्र कृपालु गजनन हरण बहु गए दारुणम, वो नित्य अपने में स्थित है। एक दिन मुझे किसी ने पूछा कि स्वरूप से तो सभी दिव्य है, मगर स्वभाव हर आदमी का गड़बड़ होता है। अपने ऊपर पूछा किसी ने, स्वरूप से तो सभी दिव्य है, मगर स्वभाव से कुछ गड़बड़ लगता है। दोस्तों, वो दिव्यता की संभावना, उस दिव्यता को प्रकट करना चाहिए, उनका अनुभव करना चाहिए, मगर स्वरूप से तो सभी दिव्य ही है। आनंद नहीं है स्वरूप तुम्हारा।
स्वरूप से तुम शांत ही हो, स्वरूप से सुख राशि ही हो, लेकिन उसी सुख की खोज में निकलते हैं। उनको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं है, इसीलिए सुख की खोज और सुख की कामना, वो कामना जो सुख के लिए संघर्ष करते करते हमारे जीवन में जो एक्सीडेंट होते हैं, जो घटनाएं बनती है, वो सुख के पीछे ही होती है दोस्तों। और वो घटना हमारे जीवन को झंझोड़ देती है और सभी घटनाकार बदलते रहता है। और सम्मान, बुद्धि, मन, कर्म, वचन सभी प्रकृति के वश में है। और यही प्रकृति के वश में है दोस्तों, यही अष्टधा प्रकृति, यही प्रकृति हमें बंधन देती है। और यही बंधन से हमें छूटकर हमारे मन को स्थिर करना है दोस्तों। जहाँ तक प्रकृति का संबंध है दोस्तों, वो प्रकृति तो परिवर्तनशील है, स्वरूप बदलता नहीं है, स्वरूप अखंड है। देह परिवर्तनशील है दोस्तों, परिवर्तनशील प्रकृति है, देह परिवर्तन। तो स्वभाव का संबंध प्रकृति से है। और हर घटना का हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है, तब हमारी बुद्धि और विचार हमारा स्वभाव बनाती है। लेकिन याद रहे, ये परिवर्तनशील है। पहले हम अच्छे थे, आज बिगड़ गए, आज बिगड़े हुए हैं तो कल अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील है दोस्तों। ये मन ही स्वभाव है, स्वभाव परिवर्तनशील है। ये सत्संग है क्यों दोस्तों? इसीलिए तो है दोस्तों। सत्संग करते करते सभी साधन, जप, तप, पूजा पाठ, ये सब है क्यों दोस्तों? इसीलिए है। अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास हम करें। स्वभाव तो बाह्य चीज है दोस्तों, वो परिवर्तन भी होता रहता है, वो बदलेगा एक न एक दिन। अच्छा था जब हम बच्चे थे, बहुत निर्दोष थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए, कभी जिद्दी हुए, उपद्रवी हुए, उद्यमी हुए। कभी कभी तो बच्चे इतने बिगड़ेल होते हैं कि चीजें भी फेंक देते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, कुछ भी कर देते हैं। मगर उनको अपने माँ बाप से काउंसलिंग की जरूरत है दोस्तों। इसीलिए हर घटना, हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति में प्रभाव डालती है दोस्तों, प्रभाव डालती है। आदमी जिस दिन स्वरूप में स्थित हो गया, जब अब उसने ठान लिया कि बाहर की कोई परिस्थिति मुझे डिगा नहीं सकती, तब हम स्वरूप में आ जाते हैं दोस्तों। जैसे श्री राम आ गए, श्री कृष्ण आ गए, सभी आ गए, ऐसे हम स्वरूप में आ जाते। ऐसे सुख मान सभी से अलग होके हम अपने में स्थित जब हो जाते हैं ना दोस्तों, हमारा मन स्वरूप में स्थित है दोस्तों। इसीलिए जो कथा सत्संग है दोस्तों, कान से नहीं सुनना है, मन से सुनना है दोस्तों। ये प्रकृति में सारा खेल मन का ही है दोस्तों। और बंधन और मुक्ति मन के चलते ही होती है दोस्तों। बंधन और मुक्ति मन से ही होती है। मन का इतना महत्व है दोस्तों। और भगवान ने इंद्रियों में मन मैं हूं ऐसा कहा है। भगवान कृष्ण ने गीता जी में वही कहा है कि सभी इंद्रियों में मन मैं ही हूं। जब मन में हम स्थित हो गए ना, तो हम भगवान बनने की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं दोस्तों। इंद्रिया भले ही कहीं भी जाए, मगर लेकिन मन वहां नहीं होता ना, तो
आँख का विषय है रूप, मन वहाँ नहीं है ने तो आप देखकर भी नहीं देख रहे। कान का विषय है शब्द, लेकिन मन वहाँ नहीं है ने तो हम सुनकर भी सुन नहीं रहे दोस्तों। इसी आपका मन कहीं नहीं है सत्संग में तो आप सुनकर भी नहीं सुनते दोस्तों। मन में हंसते हैं, इसीलिए उसके साथ साथ कंपनी देने के लिए हंस लेते हैं, मगर उनका मन वहाँ नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि क्या बात हुई, क्या सत्संग में हमें सुनाया गया। और थोड़ी देर बाद पता चले तब वो हंसने लगते हैं, तब वो नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। दोस्तों ऐसा हमारे साथ भी होता है दोस्तों। यही मन में स्थित होने की प्रक्रिया है दोस्तों, यही मन में स्थित होने की प्रक्रिया है दोस्तों, यही मन में स्थित होने की प्रक्रिया है। अब दोस्तों ये सब चरित्र के ऊपर मन में हम स्थित होके अपने स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं तो हम सच्चिदानंद के पास जाने के लिए स्थित हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए तो दो पंक्ति गुनगुनाने का मन हो रहा है दोस्तों, इसीलिए मन में दो पंक्तियां मन के ऊपर गुनगुनाने का मन हो रहा है दोस्तों। दुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन भर जाए। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन भर जाए। जग से दोस्तों आज बस इतना ही। हम सत्संग में आगे और बात करते रहेंगे। आप सभी को सभी प्रभु खुश रखे। नमस्कार।